अब ठीक। किसान थे साधारण, लेकिन भक्तों की बड़ी, कोई संत महात्मा आता था तो बड़ी सेवा करते थे। लेकिन जो उनकी घर घर की धर्म पत्नी थी, वो देखे जबती रहा है, कारनामा बड़ी गलत। एक दिन 3 महात्मा आ गए, दोपहरी का समय जा रहे हाथे चारा लेगा, हाथे मसीहा, और तब तक रास्ता में मिल गए। अरे महाराज बड़ी भाग्य जो आज मिल गए, आ गए हो। जब आ रहे 3 जने का बैठा के दरवाजे, बैठो महाराज भाई, पानी और भोजन सब। घर में पूछे कर का है, कहा बात है, लमकी है हथिया आते में कहा 3 महात्मा मिल गए, दरवाजे पर बैठे और भोजन तैयार करो जल्दी। खाना अच्छा बना दी हूँ, अब चौका बर्तन कर चुकी न, कहाँ से कहा हुई नहीं, कहा जल्दी तैयार करो तब तक हम जा रहे हैं। कभी ले बोला हाथी चारा, तब तक तैयार करो, चले गए। वह विचार की थी अब बड़ी मुसीबत दोपहरी का, तो आई कोनो हिसाब बनावन की 3 महात्मा इनके भाग जाए। तो रोने लगी, रोने लगी बड़े बड़े आंसू में। महात्मा कहना बिटिया काहे रोती हो? बोली कहा महाराज का बताओ, हमारी जो पतिदेव तुम्हें बैठा गए, कोई कहा के मरीबे यार महाराज का काहे, एक मूसर धनिके दरवाजे, कला ये मूसरे वे मरी है, और एक बार आकर रस्सी धर गए, कला रस्सी माँ बांध के मूसरे वे मरी है, एक मारे रो रही की महात्मा आज मारे गए हैं। अरे 3 महात्मा कहना बिटिया भले बता देने हो, 3 दरवाजे से भागत चलो, तब तक आ गया वो। बोलो काल का है महात्मा का चले गए, और कल का बताओ जाने कैसे महात्मा दरवाजे बैठा गए हो कि वो मूसर और रस्सी मांगत थे, घर से दही देकर आए। अरे माँ कौन बड़ी बात रहा है, वो उठाओ तो मूसर और रस्सी करा, महाराज रुको हम ले जाओ मार है महात्मा है रे। अरे काला भैया जाको सही बिचारी कही रहा बहु पाछे दौलतदार हो ले मूसर रस्सी। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर भैया कोई दरवाजे पर आ जाए तो जरूर यथा उचित सत्कार करना एक ऐसी जीवन का परम कर्तव्य है, परम धर्म है। तो आज वही कह रही भैया कि हे नाथ विनय मेरी पर ध्यान दीजिएगा, संकट में पर फंस रही हूँ प्रभु यत्न कीजिएगा। भेष 3 द्वारे पर भोजन को मांगते हैं, कहते हैं कि हो नग्न दीजिएगा। होती हूँ नग्न तो पति धर्म जा रहा है, और करती हूँ इनकार तो गृह धर्म जा रहा हूँ। अब हम बताओ क्या करें? अति महाराज ने कहा अनसुईया मेरा भाई कोई बस नहीं है, हम साफ इनकार कर लेना, हमें कुछ न करे पहले तुम्हारा जोन मनावे तुम करोगे। जब ये तो निराश हो गई, कहा ठीक है। तो वही पति के चरणों का धोन जिसमें लगती थी कमंडल में, चरणों तक लिया कमंडल हाथ में और दरवाजे पर आ गई, और आ करके नेत्र बंद किया और कहा प्रभु अब दया करो, आप लज्जा तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि आप दीनों की लज्जा रखने वाले हैं, सर्वदा भक्तों पर कृपा करने वाले हो। क्यों हमने सुना है कि जिनके बग को पनई न जुड़े उनको गजराज बिठाते हो, जिनको भरी पेट न भाव मिले उनको दही दूध खिलाते हो, जिनको जग में कोई जाने नहीं उनको त्रैलोक जनाते हो। एक उपाय करो जग में तब दीन
के बंधु कहाते हो। है? इतना करने पर तीनों के बंधु आप हैं, जिनों पर कृपा करने वाले हो, इसलिए प्रभु दया करो। और नेत्र बंद किए, भगवान का ध्यान किया, हाथ में कमंडल से वही जल लिया और भगवान के ध्यान को करते हुए कहा कि मन क्रम बच से जो सदा होए कही पति का मन में ध्यान, तो तीनों भेष ये बालक हो नादान। छींटा लगा दिया, तीनों एक एक वर्ष के बालक बन गए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। वो शक्ति में, वो शक्तियों में जो दम है, वो शक्ति है। आज जिस समय तीनों बालकों को अंदर ले आई और कहा खूब नग्न मेरा दुग्ध पान करो, और पालने में झुला दिया है। इसी प्रकार से भक्त जनों 1 साल के थे, 2 साल और हो गई, 3 साल के बालक हो गए। अभी मैया सती जो है, पार्वती, लक्ष्मी जी, सरस्वती मैया, तीनों देवियां चिंता में पड़ी हैं कि 2 वर्ष हो गए अभी लौट करके नहीं आई है। और ये तीनों 3 साल के होकर के खूब कुटिया के आसपास बाहर खेलने लगे खूब। अब देव ऋषि नारद को याद आया कि आप जरा देखें सतियों के हाल, देवांगनाओं के, लक्ष्मी और पार्वती मैया ब्रह्माणी के। तो ये पार्वती और ब्रह्माणी तीनों देवियां लक्ष्मी के पास आई। विचार किया कि शायद बुढ़ापम कहूं बैठी को ने चले पाऊं ब्रह्मा, लेकिन भगवान विष्णु आगे हुए हैं। पार्वती विचार के दिन कि शायद भोले बाबा का और नशे में को समाधि ही लगा गए हुए नहीं लौटे। एक हमारी लक्ष्मी जरूर आगे हुए हैं, भगवान विष्णु जरूर आ गए होंगे। चलो, तो तीनों देवियां लक्ष्मी के पास बैठे मिलान कर रही है, रो रही है कि पता नहीं क्या हुआ। तब तक देव ऋषि नारद पहुंच गए। अरे काला नारद बाबा गिर गई चरणों में, कहा प्रभु प्रणाम है महाराज, बहुत बढ़िया आगमन हुआ, बताओ क्या हाल है हमारे पतियों का। देव ऋषि नारद ने कहा क्या आए नहीं? चलना भैया, अब आने की उम्मीद भी नहीं है लक्ष्मी मैया। काहे जब तुम्हारे घर वाले खुदे काम बिगाड़े हैं तो हम कहाँ लग तुम्हारी मदद करें? हम तो दौड़े पीरो कर तुम 24 घंटा, लेकिन काहे का तो दौड़ा हो शक्ति तो नष्ट करने के लिए अनुसुईया का, लेकिन हम अभी वहीं से आ रहे हैं। हमें तो बड़ी आराम हुई गया। काहे पहले दौड़े पड़ो तो ब्रह्मलोक, वैकुंठ, कैलाश, अब तीनों देवतन का हो महाराज अपनी के यहाँ आश्रम में सवेरे उठते दर्शन हो जाते, बड़ी आराम। कल तुम्हें कहेगा कि भेजो लाओ, और वहां तीनों बालक बन गए, तीनों देवता बालक बन गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, और धूली माँ कुटिया के आसपास खेल रहे हैं। हम वहीं से चले आ रहे हैं। अब हम बताओ क्या करें जब खुदे बिगाड़े काम। कल फिर मारा गई है कैसे? कल आए नहीं पई है ऐसे। अब तुम्हें तीनों जने का जाए का परी खुदा लेवा मन, तब आए पई है। अब हमें की कौन आशा उम्मीद नहीं है। आज तीनों देवियों को बता करके आते हैं। तीनों देवियां एक एक झोली टांगी, एक एक लुटिया डिंडिया हाथे माँ डिंडा, और तीनों आती हैं भीख मंगनियों का रूप लेकर के मैया सुइया के और आश्रम की ओर। देखा दूर से कि तीनों बालक खेल रहे हैं। लक्ष्मी जी ने कहा पार्वती, अनुसुईया जाने नहीं पावे, इनका दुआरे के कान पकड़ के घसीटत जा रही। चलो काहे अब जिंदगी में यो काम ही नहीं करे, काहे का पता होगा का कर रहे चली आ रही है। और भगवान ने भी देख लिया, भोले बाबा से कहा भोले बाबा वही तीनों जने चली आ रही है, जरा इनको मामला दिखाओ और कुछ थोड़ी अपनी माया। अब दोबारा इसने काम फंसे जो फिर हमें तुम्हें दौड़त पड़े आमद पड़े हेमंत लोक मां। क्या कि जब जो ही है आगे बढ़ी
तो भैया तीनों बालक बड़ी बड़े जोरों से सांस नाई ले तनी जोर रोने लगे। दाड़ दूर भगो ब्रह्म बालक कुटी की ओर, उमा रमा ब्रह्माणी जब दीन है दिखाई, रोवे घबरावे बचाओ मेरी मातुरी, दौड़ के गिरे जा मैया के आंचल में। अरे भैया बचाओ बचाओ बचाओ, और सांसें नहीं आ रही है। कहा कहा हुआ। अरे कहा तीन पकड़े वाली दुआरे धारी हैं, और तनको अगर भागी ने ठाड़ होती तो तीनों पकड़ी के तीनों जने का झोली में डाल के भाग जाती, चली जाती। जो ये कहा तो अनसुईया मैया को बड़ा क्रोध आया, उठाया एक डंडा और सीधा दरवाजे आ गई। कोई तीनों जने ठाड़ी, लक्ष्मी पार्वती पहले आगे रहा, पार्वती पाछे हुई गई। बोली जो है लक्ष्मी जी तुम तनक बात करवा होती यार, जल्दी बोलो न खोपड़ी वही जाती है, काहे डंडा उभे है। लक्ष्मी बोल करके कहा मैया दया करो देवी, इस दीनता पर हम हैं रमा, ये रमा के पति हैं। भैया हम रमा हैं, लक्ष्मी हैं, मुझ पर कृपा करो, दया करो। लक्ष्मी के जो पति हैं भगवान विष्णु, वो इन तीनों बालकों में है। अनसुईया ने कहा लक्ष्मी जी तुम्हें शर्म नहीं आ रही कहने में है? अपने पति की इतनी बड़ी बदनामी कहने में तुम्हें लाज नहीं आ रही है, जरा भी हिचक नहीं हो रही है। हमने सुना है कि जिन्होंने सर्वदा अनेक भक्तों की लाज राखी, वो लाज लेने को यहाँ पर क्या आवेंगे है? हमने सुना है बड़े बड़े वेद शास्त्रों में कि जिन भगवान ने सर्वदा अपने भक्तों की लाज रखी है, तो क्या है यहाँ लाज लेने आया है या बदनामी कर रही है। पार्वती आगे बढ़ी, मैया रक्षा करो पार, पांव परते हम पार्वती हैं। मैया हम पार्वती कराओ खो। बोले बाबा ये कहा है, वो तो कहूँ बैठ हुई है। आज इस प्रकार से डंडा फटकारने लगी, पीछे हो जाती है। ठक ठक करती महाराज निकल आई, काई बोलता भर सुन के विचार किया क्या बात है। तो बाहर आए, देखा तीनों देवियां खड़ी हैं, तीनों देवता हैं। भैया अत्रि ने कहा, आज अत्रि ने कहा अरे अनसुईया इससे ज्यादा संसार में क्या तुम्हें चाहना होगी, क्या प्राप्त हो सकता है। तीनों देवता तुम्हारे पास, तीनों देवियां हाथ जोड़े हैं, अब इन पर दया करो। अनसुईया ने कहा तो ठीक है महाराज आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, जाओ अपने अपने पति का लेवा जाओ। लेकिन एक रूप के बालक तीनों, एक ही रूप के, कोई अंतर नहीं है। लक्ष्मी जी आगे बढ़ी कि हम अपने विष्णु को पकड़ करके ले जाए, लेकिन पहचान नहीं है। विचार किया कहीं अगर भगवान शंकर का हाथ पकड़ लिया तो सत्य तो नष्ट हो जाएगा। संसार में जो जिसकी लाज लेने का भाव बनाता है स्वयं उसकी लाज जाती है। आज जब तीनों देवियों का ये हाल है, नंबर लग इनके सामने आ गया लाज जाने की, तो मनुष्य की क्या करना है, क्या कीमत है। पार्वती बोली कहा तुम देर लगाए हट मचे, हमें जाकर लेवागे। पार्वती आगे बढ़ी, अब ये उतना कम की कहूँ भगवान विष्णु का हाथ पकड़ ली तो लाज चली गई। ब्रह्माणी तीनों देवियों ने मैया अनसुईया के चरणों में प्रार्थना की, मैया दया करो, मुझे कोई पहचान नहीं है, ऐसा अब कोई अपराध किया है, इसकी तुमसे क्षमा क्षमा मैया क्षमा करो क्षमा। अब ये मैं चाहती हूँ। आज मैया अनसुईया ने वही जल लिया, कमंडल का छींटा लगाया, तीनों असली भेष में हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश। आज अत्रि महाराज ने तीनों देवताओं के चरणों में नमन किया है, महाराज दया करो,
जाकी कृपा सुख ज्ञानी भये दानी वा ध्यानी भये त्रिपुरारी यादी कृपा दीदी रे जरथ्यो भय व्यास पुराण के अधिकारी जाति कृपाही शेष महेश दिनेश सुरेश महत पधारी सोई हमारे हृदय ने बसो ब्रजचंद मुकुंद गोविंद बिहारी। आज भगवान ने कहा अति जो भी तुम्हारी इच्छा हो मांग लो, तुम्हारी भक्ति से अनसुईया के सतीत्व से मेरी अंतरात्मा सदा के लिए संतप्त है। इस प्रकार से जिस समय कहा है, आज अत्रि ने कहा प्रभु भैया हमारी आत्मा संतप्त है। अत्रि ने कहा प्रभु अगर वरदान देना है तो जिस रूप में मेरे यहाँ 2 वर्षों से रहे हो 2 साल से, और आप तीनों देवता मुझे बालक के रूप में प्राप्त हो। आज भगवान ने यो मत कहा है, भक्तजनों भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा का जन्म होता है अत्रि के यहाँ।